बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं रेगुलाइजेशन और तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ झंग में लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने ट्रैफिक ब्लॉक करके नारेबाजी की। शुरका की जानिब से दरपेश मसाइल के हल बारे डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया से इकदाम करने का मुतालबा। रेगुलाइजेशन और तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ झंग में लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने ट्रैफिक ब्लॉक करके नारेबाजी की। शुरका की जानिब से दरपेश मसाइल के हल बारे डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया से इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं रेगुलाइजेशन और तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ झंग में लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह झंग की जो LHVs हैं, इसके साथ साथ आया और सिक्योरिटी गार्ड जो हैं जिनको बुनियादी मराकज़ सेहत और इसके साथ साथ रूरल हेल्थ सेंटर THQ और DHQ में तैनात किया गया था, उनको अब जो है वो रेगुलर करने के बजाय हुकूमत की जानिब से नई भर्तियों के लिए इश्तिहार दिया गया, जिसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज हैं। तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स, आया और सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि 15 साल सर्विस के बाद उनको जो है वो नौकरी से फारिग करना उनके साथ पर जुल्म है और मुआशी कत्ल है। हमारे साथ LHVs मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये बताइएगा, गवर्नमेंट अब क्या कह रही है और आपके मुतालबात क्या है? कब से आप लोग सर्विस कर रहे हैं? हम 15 साल से सर्विस कर रहे हैं और हुकूमत का कहना है कि आप लोगों को निकाल के नई भर्तियां की जाएंगी और हमारी इल्तिजा है कि वो हमें ही रख के अगर और NTS जो 15 साल से सर्विस कर रही हैं वो NTS कैसे दे सकती हैं? उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई, एक स्टूडेंट लाइफ हो तो वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे स्केल के मुताबिक हमें सैलरी दे जाएं ताकि जो हमारा स्केल है, जो हमारी जिस तरीके से हम काम करें, हमें सैलरी दी जाए। और 8 माह से हमें सैलरी नहीं दी गई। 8 माह से सैलरीज नहीं दी गई तो आप खामोश क्यों हैं? हम ड्यूटीज कर रहे थे कि शायद हुकूमत हमारे साथ कुछ अच्छा फैसला कर ले, और हुकूमत ने अच्छा फैसला ये किया है कि उन्होंने हमें जॉब से निकाल दिया है और हमारी जगह नई भर्तियां की जा रही है और नई जगह और नई जो LHV है, नई आया, नई सिक्योरिटी गार्ड वो रखी जा रही है। टोटल 6000 हैं पूरे पंजाब में और इंशाल्लाह अगर हुकूमत ने हमारे साथ ना दिया तो हम लाहौर जाएंगे 21 फरवरी को और वहाँ पे धरना देंगे और अपना हक लिए बगैर हम वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल धरना देंगे, हक लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे इस पे? NTS का मुतालबा कर रही है गवर्नमेंट, इस पे क्या कहना चाहिए? सर जी, NTS अब हम नहीं देंगे। हमारा यही मुतालबा है कि हमें ही परमानेंट किया जाए और हमारी सैलरीज जो हैं स्केल के हिसाब से दी जाएं। जी बिल्कुल, सैलरी स्केल के हिसाब से दी जाए, हमें परमानेंट किया जाए। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, NTS अब 15 साल के बाद गवर्नमेंट को याद आया है, क्या कहेंगे इस पे? हमारी कुछ LHVs तो एग्री भी हो गई थी कि हम NT टेस्ट दे देंगे, लेकिन फिर भी ये हमारा कह रहे हैं कि भी हमने NT टेस्ट नहीं लेना है, हमने नई भर्तियां करनी है LHVs की, आया की, सिक्योरिटी गार्ड की। हमारी 8 माह से सैलरी नहीं मिली। इन्होंने 8 माह पहले हमसे हमारी वो क्या सर्विस बुक जो थी वो हमारी तैयार हो गई थी, परमानेंट का प्रोसीजर सारा बन गया था। हमारी 23,000 सैलरी बता के इन्होंने फिर वापस हमारी आया लोगों की और LHV लोगों की वापस वही पुराने वाली सैलरी दी है। हमारा 8 माह सैलरी रोकने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिला। जी बिल्कुल, 8 माह सैलरी रोकने के बावजूद भी इनको कुछ नहीं दिया गया। जितनी भी झंग की LHVs, इसके साथ साथ आया और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से ज्यादती की जा रही है। 8 माह गुजर चुके हैं, हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ना गर्मी देखी है, ना सर्दी देखी है, इसके ना कोई त्यौहार देखा है और ना ही फैमिली देखी है। हमने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है, आवाम की खिदमत की है, लेकिन जो हुकूमत है वो हमारे साथ ज्यादती कर रही है। 8 माह की ना ही तनख्वाहें अदा कर रही है और ना ही इनको रेगुलर कर रही है। हालांकि इनको हर साल जो है हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था और उस कॉन्ट्रैक्ट को अब ना ही रिन्यू किया जा रहा है और ना ही इनको रेगुलर किया जा रहा है। जी वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। IRMNCH प्रोग्राम के तहत काम करने वाले पंजाब के दीगर अजला की तरह चिन्योट के 70 से ज्यादा मुलाजमीन नौकरी से फारिग। 15 साल से काम करने वाली LHVs, आया और ड्राइवर्स को 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। महकमा सेहत दफ्तर के बाहर IRMNCH मुलाजमीन का एहतजाजी शुरका ने हाथों में बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। आपको अपडेट कर रहे हैं, IRMNCH प्रोग्राम के तहत काम करने वाले पंजाब के दीगर अजला की तरह चिन्योट के 70 से ज्यादा मुलाजमीन नौकरी से फारिग कर दिए गए।
15 साल से काम करने वाले LHVs, आया और ड्राइवर्स को 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं। महकमा सेहत दफ्तर के बाहर IRMNCH मुलाजमीन का एहतजाजी शुरका ने हाथों में बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी भी की। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा एहतजाज के मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ चिन्योट की LHVs भी मैदान में आ चुकी हैं। हुकूमत ने IRMNCH प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और 6 माह से इनको अदायगियाँ भी नहीं दी, जिसके खिलाफ जो है EDO कम्प्लेक्स में सरापा एहतजाज है। मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर जो LHVs हैं जो आया है और इसके साथ साथ जो ड्राइवर हैं जो IRMNCH प्रोग्राम के तहत काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है और हाथों में बैनर उठाया जाए वो सरापा एहतजाज है और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके तमाम जो जायज़ मुतालबात है उनको तस्लीम किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ LHVs, उनसे बात करते हैं। मैम बताइएगा कि क्या वजूहत है कि आप एहतजाज कर रही हैं? हम LHVs हैं और आया सिक्योरिटी गार्ड, हम तकरीबन 10 सालों से इस प्रोजेक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। IRMNCH हम बहुत दूर दराज इलाकों में जाते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं, हमें इतनी मुश्किल, हमने सेंटर चलाए हैं। अब जब हमें कुछ देने का वक्त आया तो गवर्नमेंट हमें जॉब से निकाल रही हैं, बजाय कि हमें परमानेंट किया जाए। अब कह रहे हैं कि जी इन सीटों पे नई भर्तियां की जाएंगी, NTS टेस्ट दिए जाएंगे, जबकि हम इतने सालों से ये कहाँ के रूल हो गए हैं कि हम इतने साल बाद आके NTS टेस्ट दें। हम NTS टेस्ट नहीं देंगे। हमारे मुतालबात या तो ये गवर्नमेंट खुद ही दे दे या फिर हम बहुत बड़े एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे, हमने अपना हक लेना है और लेकर रहेंगे। बिल्कुल, ये LHVs, ये सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर जो है वो सरापा एहतजाज है। आप बताइए कि क्या वजूहत है कि आपको अभी तक तनख्वाह भी नहीं मिली, ये प्रोग्राम ही ख़त्म हुकूमत कर रही है, क्या हुकूमत कहती है आप? जी, हम जब से ये RIMNCH में हमारी भर्ती हुई है तकरीबन 8 साल हो गए हैं, तो हमें सिर्फ जलील के कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, एक तो हमारी तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती और ऊपर से हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट का मसला बन जाता है। ठीक है, एक तो 6 माह तनख्वाहें नहीं मिलती। ठीक है, अगर ऊपर से तनख्वाहें मिलती हैं वो भी पूरी नहीं मिलती। ठीक, पूरे 8 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें पूरे टाइम पे तनख्वाह मिली। ठीक है, बिल्कुल, ये LHVs, ये ड्राइवर, ये चौकीदार और इसके अलावा दीगर IRMNCH प्रोग्राम के तहत काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज है और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके तमाम तर जो जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए और इनकी जो तनख्वाहों की ये मामला है उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तमाम तर मामला को हल किया जाए। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के 4 शोबों की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर महकमों को बेचने के खिलाफ मुलाजमीन झंग रोड पर निकल आए। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के 4 शोबों की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर महकमों को बेचने के खिलाफ मुलाजमीन जंग रोड पर निकल आए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से आज झंग रोड के ऊपर एहतजाज किया गया है। एहतजाज से कबल एक एहतजाजी रैली निकाली गई और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनके बाहर न सिर्फ धरना दिया गया बल्कि साथ साथ हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। इसके साथ साथ झंग रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिकली बंद करते हुए जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौका पर न सिर्फ छोटे मुलाजमीन मौजूद थे बल्कि 19 ग्रेड के जो सीनियर साइंटिस्ट थे वो भी इस रैली में मौजूद थे। इस मौका पर उन्होंने मौका इख्तियार किया कि हुकूमत जो है शोबा गंदम, शोबा गना, इसके साथ साथ मकई और दीगर 4 शोबों को न सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम के ऊपर जो है उनकी निजकारी का प्लान कर रही है बल्कि इसके साथ साथ जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयां कर रही है, जिससे न सिर्फ सीड माफिया जो है उसको फिरोग मिलेगा बल्कि इसके साथ साथ जो तहकीक है अयूब रिसर्च में वो खत्म हो जाएगी। इस मामले को देखते हुए ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर निजकारी नहीं होने देंगे। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर इनकम टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन। 29 नादहिंदगान के बैंक अकाउंट कुल करके 10 मिलियन रुपए की रिकवरी कर ली गई। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स के नादहिंदगान से रिकवरियों के लिए एक्शन किया गया है और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम की जानिब से 29 टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट्स कुर्क कर दिए गए हैं और इन अकाउंट्स में से 10 मिलियन रुपए रकम निकलवाई गई है। FBR की जानिब से जारी इरादोशुमार के मुताबिक नासिर खुर्शीद,
اسی طرح شاہین ٹیکسٹائل، شاہین کلاتھ پروسیسنگ، عثمان کلاتھ مل سمیت مجموعی طور پر 29 ٹیکس گزار ایسے تھے جن کی جانب انکم ٹیکس کی مد میں واجبات تھے، ان کو نوٹسز ادائیگیوں کے لیے بھجوائے گئے، مگر ان افراد کی جانب سے ادائیگیاں نہیں کی گئیں اور نہ ہی نوٹسز کی پیروی کی گئی، جس پر FBR کی جانب سے قانونی اقدامات کرتے ہوئے ان تمام نادہندگان کے بینک اکاؤنٹس کُرک کر دیے گئے اور اس میں سے 10 ملین روپے رقم جو ہے وہ نکلوا لی گئی ہے۔ FBR حکام کے مطابق ٹیکس اہداف کی تکمیل اور نادہندگان سے ٹیکس ریکوریوں کے لیے تمام تر وسائل پورے کار تمام نادہندگان کے بینک اکاؤنٹس کُرک کر دیے گئے ہیں۔ عمیر عصمت اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب صنعتی شہر میں موسم گرما میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے منصوبہ بندی تیار کر دی گئی۔ 200 سے زائد ٹرانسفارمرز کی تیاریوں کا کام مکمل، سینکڑوں 2 فیز ٹرانسفارمرز کو 3 فیز کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کی جانب سے آئندہ موسم گرما میں صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو ہے اب وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ٹرانسفارمر ریکلیمیشن ورک شاپ میں جو ہے وہ 200 سے زائد 2 فیز ٹرانسفارمرز کو جو ہے وہ 3 فیز کیا گیا ہے تاکہ ٹرانسفارمر خرابی کے جو واقعات ہیں ان میں کمی آ سکے اور گرمیوں کے سیزن میں جب لوڈ بڑھے گا تو ٹرانسفارمر خرابی کے جو واقعات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس سے متعلق فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد کی ہدایت پر جو ہے وہ ٹرانسفارمرز جو ہیں ان کی تیاریوں کا کام بھی جاری ہے۔ 2 فیز ٹرانسفارمرز کو 3 فیز کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے کنیکشنز ہیں وہ بھی تیزی سے لگائے جا رہے ہیں تاکہ معیشت کو فروغ دیا جا سکے اور جو صارفین ہیں جو نئے کنیکشنز کے خواہش مند ہیں ان کو کنیکشن جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے اور ٹرانسفارمر ریکلیمیشن ورک شاپ کے عملہ کو بھی جو ہے وہ متحرک کیا گیا ہے کہ ٹرانسفارمرز کی تیاری کا کام جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ آئندہ موسم گرما میں صارفین کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو بجلی فراہم کی جا سکے اور صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مطابق جو ہے وہ لوگ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں، فنڈز کی قلت ترقیاتی کاموں میں بڑی رکاوٹ بننے لگی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 25 کروڑ کے فنڈز مانگ لیے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں فنڈز کی قلت ترقیاتی کاموں میں بڑی رکاوٹ بنتی جا رہی ہے اور سرکاری اداروں کو بھی جو ہے وہ ADB اسکیم کے تحت جتنی بھی ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان کی تکمیل میں وہ ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے چیف انجینئر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے 25 کروڑ کے جو ایڈیشنل فنڈز کی وہ ڈیمانڈ کر دی ہے اور ADB اسکیم 2021 اور 22 کے تحت محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مختلف اسکیموں کی جو ہے وہ تکمیل کرے گا، لیکن تاحال جو ہے فنڈز کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ترقیاتی اسکیموں کو جو ہے وہ تکمیل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ 25 کروڑ سے زائد جو ہے ان کو ایڈیشنل فنڈز ریکوائرڈ ہیں۔ SC محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے چیف انجینئر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ مراسلہ لکھ دیا ہے۔ مراسلے کے تحت محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کو جو ہے وہ ADB اسکیم کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا جائے گا۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں کمالیہ روڈ پر گنے سے لدی ٹرالیاں مشکلات کا باعث بننے لگی۔ ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ سے مسافر اور شہری ذہنی کوفت کا شکار رہنے لگے۔ ٹریفک بلاک رہنا معمول بن گیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا سے کمالیہ جانے والے افراد انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ کمالیہ روڈ پر شوگر ملز کے باہر گنے کی ٹرالیاں موجود ہیں اور یہ گنے کی ٹرالیاں لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہیں اور پورا راستہ جو ہے وہ بلاک نظر آتا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے گزرنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، جس پر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ملز مالکان کو ہدایات جاری کریں کہ وہ اس گنے کی ٹرالیوں کو اپنے مل کے اندر کھڑا کریں، کیونکہ یہ ٹرالیاں لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں اور اس پر اگر مل انتظامیہ نے نوٹس نہ لیا تو ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تاہم ٹوبا ٹیکسنگ کے ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر نے اب ملز انتظامیہ کو لیٹر بھی جاری کر دیا ہے، ان کو وارننگ بھی جاری کر دی ہے کہ جلد از جلد ان گنے کی ٹرالیوں کو ملز کے اندر شفٹ کیا جائے، کیونکہ اگر یہاں پر کوئی بھی ناخوشگوار حادثہ سامنے آتا ہے تو متعلقہ ملز انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اس حوالے سے قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ریاض فتحانہ نے میٹنگ کے دوران اس بات کی نشاندہی بھی کی تھی کہ یہ گنے کی ٹرالیاں حادثات کا سبب بن رہی ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور اس پر جو ہے وہ انتظامیہ کو سخت ایکشن لینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ جی، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔
जबरदस्त रिहायशी हक नवाज की जंग के पैन स्कूल आमद पर बच्चों और असातिज़ा की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। 8 फुट कद के हामिल हक नवाज की जिंदगी में हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस दरपेश मुश्किलात बारे जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, बस्ती खैरपुर टामिया वाली के रिहायशी हक नवाज जिनका दावा है कि वो दुनिया में जो है वो नौजवान तवील कामत शख्स हैं, उनकी जानिब से जो है पेन स्कूल का आज दौरा किया गया है और इस हवाले से जो है तलबा व तालबात के साथ मुलाकात भी की गई है। तलबा व तालबात ने ना सिर्फ जो है मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं बल्कि सेल्फियाँ भी बनाई गई हैं। ताहम इस हवाले से जो है हक नवाज जो हैं उनको तवील कामती के बाइस किन मसाइल का सामना भी करना पड़ा है, उस हवाले से ये बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, आप तवील कामत शख्स जो है नौजवान तवील कामत शख्स का जो है खिताब भी दिए गए हैं, तो ऐसे बताइएगा कि यहाँ पे लोग तो आपके साथ सेल्फियाँ बनवाते हैं, लेकिन बेसिकली बताइएगा किन मुश्किलात से भी आपको गुजरना पड़ता है इस वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ना हक नवाज है, मेरे तल्लुक भावलपुर से। कद मेरा तकरीबन 8 फुट है, 32 साल की उम्र है मेरी। जिमें जिमें कद वधदा पे काफ़ी मसाइल पैदा थी ना पैन इतने करा दे बच्चों के साथ मैं फोटो सेल्फी बना दे मेरा गुजर बसर होता है। जड़े मुखैया दरात या हुकूमत है, सब लोग फोटो सेल्फी बनवाते हैं, तसल्लियाँ देते हैं, मगर ना मेरा कोई नौकरी लगी ना कोई वजीफा लगा है। स्कूलों के वांडा बच्चों नाल फोटो सेल्फी बना दे मैं अपना गुजर बसर करे नहीं सर। सर बताइएगा, वजीफ़ा भी आप पे के लिए जो लगाया गया था वो भी ख़त्म कर दिया गया है, अब कैसे गुजर बसर जो है कितना मुश्किल हो गया उस वजीफे को ख़त्म होने की? जी पिछली हुकूमत में कोई 4-5 हज़ार महीने तो देंदी सी, तो जड़ी जब से नवी हुकूमत आई मेरे वास्ते पिछला जड़ा हिसाब किताब सारा ठप हो गया। हुकूमत को मैं अपील करें ना, मेहरबानी कर दे मेरा कोई रोज़गार का बंदोबस्त करे, कोई नौकरी देवन, कोई वजीफा लावन, इस तरह मैं जाके बच्चों के साथ अपना मैं फोटो सेल्फी बना दे गुजर बसर करना करे नहीं, ये मेरे वास्ते काफ़ी मुश्किल है। सर बताइएगा, खुराक के हवाले से भी आपको इजाफी खुराक भी अपने जिसामत के हवाले से लेनी पड़ती है, तो इस हवाले से बताइएगा कितनी खुराक है और उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी सर साहब तैर गाल है, जिमें कद वड्डा हर शहरी ज़रूरत पड़ती है, खुराक की ज़्यादा खानी पड़ती है, कपड़े जूते सवारी काफ़ी मसाइल होते हैं बड़े कद के। फ़ायदे बहुत कम है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बस इसी तरह ना अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है, वैसे हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है जो बंदा की देखभाल करे। इस वाले से बस्ती खैरपुर टामिया वाली के रिहायशी हक नवाज जिनका जो कद जो है वो तकरीबन जो है वो 8 फुट कद के मालिक हैं, उनको कहने हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई भी मदद नहीं की गई। शहरी जो है वो सेल्फियाँ बनवाते हैं और इसी से और मुखैर अफराद की मदद से जो है वो अपना गुजर बसर करते हैं। इस वाले से हुकूमत माली इमदाद करे तो जिंदगी गुजारना आसान हो सकता है। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अंजुमन ताजिरान से मुलाकात की। मुख्तलिफ बाजारों के सदूर और अहदेदारान ने शहर में सिक्योरिटी सूरत हाल और वारदातों और अपने दीगर तहफ़्फ़ुज़ात से DSP को आगाह किया है। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिनौड़ की ताजर बरादरी शहरी मसाइल के हवाले से जो है वो परेशान थी और उन्होंने आज DSP सिटी मजहर अहमद गोंदल के साथ जो है वो मुलाकात की है और शहरी मसाइल पर जो है वो गुफ्तगू की गई है। इसी सिलसिले में DSP मजहर अहमद गोंदल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ताजर बरादरी की क्या क्या बातें थी और क्या क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चिनौड़ के तमाम बाज़ारों के अहदेदारान को मीटिंग के सिलसिले में ज़हमत दी गई और इधर मेरे दफ्तर में तमाम से मीटिंग हुई है, जिनसे शहर की सिक्योरिटी के हवाले से और चोरी चकारी के हवाले से उनसे बातचीत हुई है। और कुछ बाज़ारों में बाज़ार ऐसे थे जो बंद हो जाते थे, इक्का दुक्का दुकान रात को खुली होती थी, तो उनसे बात हुई है कि उन पे जो रात को खुला रखना चाहते हैं लेट नाइट तक अपने उधर सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, तो उन्होंने यकीनदानी कराई है कि जी बिल्कुल जायज़ बात है। और जो बाज़ार में दुकानदार रात को खुल रखना चाहते हैं अपनी दुकानें, वो रात को अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे। और इसी तरह रात को चौकीदारान के सिलसिले में बात हुई है कि चौकीदारान निज़ाम जो है उसको बेहतर करें, ताकि और मेरी उनसे बात हुई है और उनसे ये भी उनको बताया गया है कि इंशाल्लाह जो पुलिस है वो भी रात को गश्त प्रॉपर करेगी और चौकीदारान को भी रात को चेक करेगी गाय बगाए। थैंक यू। बिल्कुल जी, DSP सिटी मजहर अहमद गोंदल का इस सिलसिले में कहना है कि सिक्योरिटी जो है वो अमूर पर उनके साथ जो है वो गुफ्तगू की गई है। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में महकमा ज़राअत तौसीक की जानिब से वज़ीर आज़म ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गंदम का पैदावारी मुकाबला जिला भर से 281 काश्तकारों ने मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा।
جنگ میں محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے وزیر اعظم ایمرجنسی پروگرام کے تحت گندم کی افزائش میں اضافے کے حوالے سے معاشی جو پلاٹ لگانے کے علاوہ کاشتکاروں کے درمیان جو ہے پیداواری مقابلہ جات کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ فیصل آباد پنجاب میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر MBBS اور BDS میں داخلہ ہونے کے بعد وائٹ کوٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار حسین، بتائیے گا۔ آج بالکل پنجاب میڈیکل کالج میں جو BDS ہے اور MBBS ہے، ان کی پہلے جو سیمسٹر کے والے سے جو ہے کلاسز کا آغاز کیا گیا تھا، اور آج اس سلسلے میں جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان کی وائٹ کوٹ سیرمنی کا جو انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر چودھری خصوصی شرکت کی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے وائٹ کوٹ سیرمنی کا؟ جی، وائٹ کوٹ سیرمنی جو ہے یہ ان بچوں کے اعزاز میں ہم منعقد کرتے ہیں جن کا فرسٹ ایئر MBBS اور BDS میں داخلہ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے 90% سے اوپر مارکس لیے ہیں۔ پہلے انہوں نے FSC کے اندر بہترین پرفارمنس دی، اس کے بعد انہوں نے MCAT کا ایگزام پاس کیا، اور تب جا کے ان بچوں کا سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بچے آئے ہیں پنجاب میڈیکل کالج یا فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں، وہ آج داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے اعزاز میں ہم نے وائٹ کوٹ سیریمنی کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بچے بھی اس میں شامل ہیں، ان کے والدین بھی شامل ہیں۔ آج ہم ان بچوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے تعلیم حاصل کرنی ہے، ان کا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے، کس طرح سے یہ ڈاکٹر بنیں، کس طرح پھر عوام کی خدمت کریں، اور یہ پروفیشن ان سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ آج چاہتے ہیں ہم کہ اس تقریب میں ان کو یہ ساری باتیں بتائیں، اور اس کے بعد ہم والدین سے ملیں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ اس کالج کے اندر کس طرح تعلیم دی جاتی ہے، یہاں کے جو حالات کیا ہیں، یہاں پہ کس طرح اساتذہ اور باقی عملہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے گا، تاکہ یہ بچے آگے جا کے مستقبل کے بہترین ڈاکٹر بن سکیں۔ تعداد کا بتا دیجیے گا، کتنا کوٹا مختص کیا گیا تھا؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو 300 کے قریب بچے ہیں جو داخل ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بچے آل اوور پنجاب ڈومیسائل جو بچے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس کے اندر انڈین آکوپائڈ کشمیر کے بچے بھی ہیں، دوسرے صوبوں کے بھی شامل ہیں، تو لگ بھگ یہ 300 کی تعداد ہے۔ آج بالکل وائٹ کوٹ سیرمنی کا مقصد یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو انہیں تعلیم کے حوالے سے جو ہے بتایا جا سکے، آگاہی دی جا سکے کہ انہوں نے کس طرح۔ عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ آپ کو بتائیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید نظارت علی کا پریس کلب کا دورہ۔ سید نظارت علی نے نئی عمارت کا معائنہ کیا۔ صدر شاہد محمود چودھری، سیکرٹری غلام مرتضی سمیت عہدیداران ممبران سے ملاقات کی۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ریاض حسین بھی ہمراہ تھے۔ چنیوٹ کے صحافی بہت متحرک ہیں، ہر شعبہ کے لوگوں کو ایمانداری سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا کردار معاشرے میں بہتری لانے کے لیے ہونا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ کی جانب سے اعزازی شیلڈ پیش کی گئی۔ ابھی آپ کو بتائیں، بیماریوں کا علاج میڈیسن کی بجائے خوراک سے بھی ممکن ہے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین بکر منڈی روڈ میں منعقدہ فوڈ نیوٹریشن نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین بکر منڈی میں آج فوڈ اینڈ نیوٹریشن ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں BS فوڈ اینڈ نیوٹریشن کی جو طالبات ہیں ان کی طرف سے منفرد انداز میں کھانوں کو پیش کیا گیا ہے، تاکہ ہیلتھی جو فوڈ ہے وہ یوٹیلائز کیا جائے اور بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیچرز ان کو جج کر رہے ہیں، ان کو وزٹ کر رہے ہیں، اور ان کے آئیڈیاز کو سراہا بھی جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مزید مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی طرف پہلے جائیں گے، ان سے بات کریں گے۔ آپ بتائیں، آج آپ کے کالج میں ایگزیبیشن ہے، کون کون سی ورائٹیز اور کون کون سے کھانے اور کون کون سی ڈشز یہاں پر پریزنٹ کی گئی ہیں، اور کیا نئے آئیڈیاز ہیں؟ ہمارے یہاں پر جو ہے آج پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کمپٹیشن جو ہے وہ کیا گیا تھا، جس میں ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ ڈیزیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ہے ڈشز جو ہیں وہ بنائی تھی۔ بیسیکلی ہماری جو ہے نیوٹریشن فیلڈ جو ہے وہ فوڈ کو لے کے چلتی کہ ہم کس طرح جو ہے ڈائٹ کو جو ہے اپنے ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ ڈیزیز کو اسٹوڈنٹس نے لیا تھا، اور اس ڈیزیز کے ریلیٹڈ جو ہے انہوں نے فوڈ تیار کی تھی اور جو ہے پریزنٹ کیا تھا، اور ہمارے ٹیچرز نے جو ہے اس کو پھر اینالائز کیا تھا۔ اور ہماری جو ہے ڈیزیز وہ تھی ہائپوکیلسیمیا، کیلشیم ڈیفیشنسی کو ہم نے دیا تھا۔ اسی طرح ڈفرینٹ گروپس میں اوبیسٹی، اور جو جنرل ہماری میجر ڈیزیزز ہیں ہائپر ٹینشن، انیمیا اور ڈفرینٹ ڈائبٹیز، ان سب کو جو ہے ہم لوگوں نے دیکھتے ہوئے ڈفرینٹ جو ہے سب نے سٹالز ارینج کیے تھے۔
बिल्कुल, यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियों को लेकर आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट किए गए हैं कि कौन सी खुराक जो है उससे उसका इलाज मुमकिन हो सकता है और हेल्पफुल हो सकता है। टीचर्स मौजूद हैं जिस यूनिवर्सिटी से माहिर न्यूट्रिशन जो हैं डॉक्टर मेहरुन्निसा, उनको मदऊ किया गया, दीगर असातिज़ा भी मौजूद हैं, उन्होंने स्टॉल्स का विजिट भी किया। मैम बताइएगा कि बच्चों का जो काम है वो कितना ज़रूरी है कि उनको क्लासरूम से बाहर निकाला जाए और एग्जीबिशंस और उनकी अमली तौर पर तरबियत जो है वो की जाए, और आज बच्चों का जो काम जो है उसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगी कि हमेशा आप ये एक्टिविटीज़ दिखाते रहते हैं बच्चों की, और हमारी बच्चियाँ जो कि इस वक्त, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरी दुनिया में ही एक बूम पे है, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं कि बचाओ जो उनसे है वो ज़रूरी है इससे पहले कि हम इलाज की तरफ जाएँ। तो हमारे बच्चे जो बाहर आते हैं यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिस तरह से आज इन बच्चों ने किया है, तो ये बहुत चीज़ें लर्न करते हैं, उसे पहले उसको स्टडी करते हैं, फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम किया है मैडम शहला ने, डॉक्टर शहला ने, और उन्होंने ये बच्चों को लर्निंग में आज आकर देख रही हूँ कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है, बच्चियों में ख़ास तौर पे, और बच्चियाँ बहुत अच्छा बच्चियों ने परफॉर्म भी किया है कि जो काफ़ी डिजीज़ जो हमारी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं और ख़ास तौर पर एशियंस कंट्रीज़ में ज़रा ज़्यादा है, उनको बच्चियों ने बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया और बताया है कि कौन कौन सी हमें खुराक लेनी चाहिए। बिल्कुल, यकीनी तौर पर अगर खुराक को बेहतर बना लिया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, और आज यहाँ पर स्टूडेंट्स ने इसी तरह के आइडियाज़ प्रेजेंट किए कि मुख्तलिफ बीमारियों में कौन सी फूड जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यहाँ पर असातिज़ा की तरफ से बच्चों के जो काम है, उनके जो प्रेजेंटेशन है उसको जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।